हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी के अपने एजुकेशन चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपने इससे पहले आर्य अग्रवाल का बहुतों सारा क्वेश्चन देखा होगा और शायद आपके इस चैनल पे जो भी सोल्यूशन किया जाता है वो सबसे बेस्ट और आसान सोल्यूशन होता है। इससे आसान सोल्यूशन आपको किसी चैनल पे या कहीं भी नहीं मिला होगा, चाहे आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ते हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे दाएं हाथ की अंगूठा थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था और दाएं हाथ से ही लिखना था तो नहीं लिख पा रहे थे, प्लास्टर वगैरह हो गया था। आप लोग पिछले वीडियो में देखे भी होइएगा। आज हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए उस एग्ज़ाम के काफ़ी सारे पेपर में पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से क्वेश्चन, और उन सभी और ऐसे ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग आर्य अग्रवाल को जहाँ पे रोके थे इससे आगे का अगला टॉपिक यूनिट डिजिट ही है। आइए हम लोग इसी वीडियो में पूरा का पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट के सारे कंसेप्ट को एक एक करके सीख लेंगे और उसके बाद आपके आर्य अग्रवाल यहाँ सगीर अहमद में प्रीवियस जितने भी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जाके आपको यूनिट डिजिट से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कभी परेशान नहीं करेगा और कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसका 100% गारंटी है। ये यूनिट डिजिट कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। किसी भी संख्या में इकाई अंक, ऐसे तो पूरे मैथ्स 0 से लेकर और 9 तक के 10 डिजिट से बना हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि यूनिट डिजिट में या तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1, नहीं तो 2, मतलब 0 से लेकर 9 तक ही अंक आ सकते हैं। यहाँ संख्या का है, एक अंक अपने आप में अकेले संख्या भी होता है। मतलब हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट में तो 0 से 9 तक ही आ सकता है, या तो इकाई अंक 0 आए या 1 आए या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 आ सकता है। ये 10 डिजिट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। अगर सबसे पहले आपको हम लोग इससे पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि प्रश्न गुना के रूप में हो, जैसे 546 गुना 321 गुना 222 गुना 118, इतने बड़े क्वेश्चन को दे देगा। ऐसे देखिएगा, अगर नहीं पढ़िएगा, इस कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो आपको ये क्वेश्चन देख के डर लग जाएगा, वो इतने बड़े कैलकुलेशन क्यों दे दिया। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में आपको 5-7 मिनट लग जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए अभ्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें। मतलब इस प्रश्न का इकाई अंक ज्ञात करना है, और इकाई अंक का मतलब होता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के बाद पूरा जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट वाले प्लेस पे क्या आएगा। और हम लोग को पूरा सोल्यूशन अगर नहीं पढ़िएगा तो बहुत लोग पूरे सोल्यूशन करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा सा बच्चा को दिया जाए तो वो भी गुना करके 2-4 घंटा में आंसर निकाल सकता है, लेकिन आपके लिए 2-4 सेकेंड में ही इस क्वेश्चन को करना होता है। और हम लोग यूनिट डिजिट करने जा रहे हैं तो यूनिट डिजिट से ही करना है। तो हम लोग को यूनिट डिजिट के अलावा दूसरे कहीं पे मतलब नहीं है। जैसे 6 लेंगे, इसका 1 लेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 आया, फिर इसका 2 लेंगे, मतलब 6 × 1 × 2 × 8, मतलब 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 आएगा। 12 का हमको ये दहाई का अंक आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक लेना है। मतलब 2 में 8 से फिर गुना करेंगे 16 आएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरा इकाई अंक जो भी पूरा कैलकुलेशन होगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, उसका इकाई अंक आपका 6 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से 2-4 गुना के रूप में दे देगा, जोड़ के रूप में दे देगा, घटाव के रूप में दे देगा, भाग के रूप में दे देगा, और तो पूछेगा यूनिट डिजिट बताइए। और शायद आप इस कॉन्सेप्ट को जानिएगा तो मैथमेटिकल, रुकिएगा थोड़ा सा वहाँ से रुकिएगा, वहाँ से कंटिन्यू है ना। मैथमेटिकल साइन के हिसाब से अगर गुना करना है तो गुना करेंगे, जोड़ करना, अगर जोड़ रहा था तो इसका इकाई अंक लेके जोड़ देते, घटाव रहता है इकाई अंक लेके घटा देते, और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन क्वेश्चन जब फंसता कहाँ से है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से
कि जब नंबर और उसका पावर के रूप में दे दे और तब पूछे कि इकाई अंक निकालिए, तो जाके हम लोग को समस्या होता है और तब जाके हम लोग को क्वेश्चन करना रहता है। जैसे देखिएगा, उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका पावर कुछ भी आ जाए, इसका पावर n आ जाए, वो उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0। जैसे 0 का पावर 1 रखें तो भी 0, 0 का पावर 2 रखें तो भी 0, 0 का पावर 3 रखेंगे तब भी 0, या 0 का पावर डॉट डॉट कुछ भी रख देंगे, a रख देंगे तो भी आपका इकाई अंक क्या आएगा? 0। यदि हम 1 लेते हैं, 1 का पावर 1 रखते हैं तो भी 1, 1 का पावर 2 लेते हैं तो भी 1, 1 का पावर 3 लेते हैं तो भी 1, डॉट डॉट 1 का पावर कुछ भी ले लेंगे तो भी 1 आएगा। ये तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ सीखा। आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको समझ आएगा कि इस कंसेप्ट की क्या ज़रूरत है। तो अब तक केवल देखिए, 0 का पावर कुछ भी रख रहे हैं तो मेरा इकाई अंक 0 आ रहा है, 1 का पावर कुछ भी रख रहे हैं तो इकाई अंक 1 आ रहा है, और 5 का पावर 1 रखेंगे तो भी 5, 5 का पावर 2 रखेंगे आएगा 25, हमको इकाई अंक चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी 5, 5 का पावर 3 रखेंगे 125 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक चाहिए, फिर से 5, 5 का पावर 4 रखेंगे तो 625 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए 5, हमको चाहिए इकाई अंक, मिल रहा है 5, 5 का पावर 5 रखेंगे तो आएगा 3125, और यहाँ इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए इकाई अंक 5। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यदि 5 का पावर n रखते हैं तो भी मेरा इकाई अंक क्या आता है? कुछ भी आए, मतलब इकाई अंक के जगह पे मेरा क्या आएगा? 5 ही आएगा। रुकिएगा, वीडियो को मिटाने वाला है। हम लोग अभी 0, 1 और 5 के बारे में देखें कि 0 का पावर कुछ भी रख दिया जाए इकाई अंक 0 आएगा, 5 का पावर कुछ भी रख दिया जाए इकाई अंक 5 आएगा, और 1 का पावर कुछ भी रख दिया जाए इकाई अंक 1 आएगा। इसी के साथ एक और नंबर होता है, 6 का पावर 1 रखते हैं तो 6, 6 का पावर 2 रखते हैं तो 36, इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक की जगह फिर से 6, 6 का पावर 3 रखते हैं तो 216, और इससे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए इकाई अंक। इसी तरह हम लोग ये बात भी याद रख लेंगे कि 6 का पावर कुछ भी रखें तो मेरा इकाई अंक क्या आने वाला है? 6 ही आएगा। मतलब अभी तक इसमें से हम लोग 0 के पढ़ लिए कि 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा? 0। 1 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा? 1। 5 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा? 5। और 6 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा? 6। हम लोग इसमें से 0, 1, 5, 6 के बारे में पढ़ लिए कि भाई पावर कुछ भी हो इकाई अंक बिल्कुल बिना पेन पेपर उठाए देखते आंसर कर देंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि पावर 0 इकाई अंक हो, उसका पावर कुछ भी रहे, 0, 1 का हो इकाई अंक, पावर कुछ भी हो 1, 5 हो इकाई अंक, पावर कुछ भी हो 5, और 6 हो इकाई अंक, पावर कुछ भी हो, आंसर आपका इकाई अंक का क्या आएगा? 6। लेकिन आपको बच जाता है 2, 3, 4, 7, 8, 9। इसमें से भी हम लोग 2 को और अलग करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें से हम लोग 4 और 9 को एक ही साथ रिलेट करके पढ़ेंगे और इसका भी हम लोग सीधा सीधा आंसर निकालना सीख लेंगे। 4 का पावर यदि 1 लेते हैं तो 4, 4 का पावर 2 लेते हैं तो 16 यानी 6, 4 का पावर 3 लेते हैं तो 64 यानी 4, 4 का पावर 4 लेते हैं तो 4 चौका 16 का 6, 4 छक 24 256, इससे मतलब नहीं 6। 4 का पावर 5 लेते हैं तो 4 छक 24 के 4, 2, 4 5 20, 2 22 के 2, 2 4 2 8 2 10, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक 4। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 का पावर 1 है तो इकाई अंक 4, 4 का पावर 3 है इकाई अंक 4, 4 का पावर 5 है तो इकाई अंक 4। मतलब 4 का पावर यदि विषम आ रहा है, 4 का पावर यदि विषम आ रहा है तो इकाई अंक मेरा क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा?
4 होगा। यदि 4 का पावर विषम संख्या आ रहा है, मतलब यदि 4 का पावर यहाँ पे 65 रख दें और आपसे पूछे कि पूरे कैलकुलेशन का इकाई अंक, तो इससे हमको क्या मतलब है भैया, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, आपका विषम संख्या है ना 65, पावर क्या हो गया, विषम हो गया, मतलब आपका इकाई अंक क्या आएगा, 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक का 4 हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि यदि पावर सम संख्या आ जाए तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक आपका 6 होगा। तो आपका इकाई अंक 6 होगा। देखिए 4 का पावर 2 रखते हैं तो 6, 4 रखते हैं तो 6, और 4 का पावर 8 रखोगे, 16 रखोगे, 1000 रखोगे, मतलब सम संख्या रखोगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आंसर होगा। अब ये क्या हमको बैठ कर रटना पड़ेगा क्या कि 4 का पावर सम संख्या होगा तो 6 होगा, 4 होगा, 4 का पावर सम संख्या 4 का पावर सम होगा तो 6 होगा, 4 का पावर सम होगा तो 6 होगा, 4 का पावर विषम होगा तो 4 होगा, 4 का पावर विषम, ऐसे बैठ कर रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना। बिल्कुल सेकेंड में आपको हम एक ऐसा कंसेप्ट सिखाते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, और बिल्कुल सेकेंड में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सीधा सीधा जवाब दोगे। कहने का मतलब मेरे हिसाब से ये विषम संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, विषम संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, और सम संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2। मतलब यदि 4 इकाई अंक हो, यदि 4 इकाई अंक हो, उसका पावर यदि विषम आ जाए तो सारे पावर को भूलकर उस 4 का पावर आप 1 रख दीजिएगा, आपका आंसर सीधा सीधा 4 आ जाएगा। यदि 4 इकाई अंक पे हो किसी क्वेश्चन में, यदि उसका पावर सम आ जाए तो आप सीधे सीधे उसका पावर पे 2 रख दीजिएगा, आपका आंसर 16 आ जाएगा। जैसे आपके एग्जाम, आपके बुक में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि इतना का पावर यदि 1085 हो तो इकाई अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि 1094 का पावर 1085 हो तो इकाई अंक बताइए। अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो जाके इकाई अंक ज्ञात होगा, लेकिन हम लोग सीधे सीधे देखेंगे कि इसके इकाई अंक पे क्या है, 4 है, और पावर देखिए केवल सम है कि विषम, तो पावर विषम है। हमने क्या बताया है, विषम का मतलब 1 और सम का मतलब 2, विषम का मतलब 1 और सम का मतलब 2, विषम है तो 1 रख दो, आपका इकाई अंक सीधा सीधा आ गया 4, आपका इकाई अंक सीधा सीधा आ गया 4। लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन देता कि 1094 और यहाँ पे 864 दे देता, पूछता इकाई अंक बताइए, पूछता कि इकाई अंक बताइए, तो आपका जवाब क्या होता है, ये देखो क्वेश्चन इधर कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो, इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है 4। अब इसका पावर क्या लोगे, तो पावर देखते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन का पावर क्या दिया है, सम दिया है, और सम का मेरे हिसाब से मतलब होता है 2, तो 4 चौका 16 काट दीजिए, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। और ये कंसेप्ट याद रखोगे, इससे क्वेश्चन आता है, आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। इसलिए अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे वीडियो में होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम लोग 9 को भी देख लेते हैं, और 2, 3, 7, 8 के लिए एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो मास्टर कंसेप्ट होगा वो सभी नंबर पे लागू होता है। एक 4 भी हम लोग पढ़ लिए, अब बचा 9। 9 का पावर 1 लेते हैं तो 9, 9 का पावर 2 लेते हैं तो 81, 9 का पावर 3 लेते हैं तो 729, और 9 का पावर 4 लेते हैं तो 9 9 81 के 1, 8, 9 दूना 18, 8 26 के 6, 2, 9 7 63 और 2 65। मतलब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 9 का पावर 1 रख रहे हैं तो 9, 3 रख रहे हैं तो 9, 5 भी रखते तो ये कुछ भी आता, लेकिन इकाई अंक पे 9 आता। 9 का पावर 5 रखते तो इधर सोल्यूशन कुछ भी होता, 9 एकम 9 यहाँ इकाई अंक पे आता। मतलब हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि 9 का पावर यदि विषम रखा जा रहा है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यदि 9 का पावर सम रखा जा रहा है तो देख लीजिए आपके सामने है, 9 के पावर यदि सम रखा जा रहा है तो इकाई अंक क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 2 रहे तो भी 1, 4 है तो 1, आगे 6 रहता, 1026 रहता, 1824 रहता, कुछ भी रहता, अगर सम संख्या पावर रहता तो आपका इकाई अंक क्या आता,
1 आता। आपका इकाई अंक क्या आता? 1 आता। अब क्या ये अलग इसके लिए पढ़ना होगा? नहीं, 4 के जैसा ये भी कंसेप्ट होता है। जैसे आपने 4 का सीखा है, सेम उसी को अप्लाई कर दीजिएगा 9 पे, आपका इसका भी आंसर निकल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं 1129 और इसका पावर दे देते हैं 464। ऐसे इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। इसी तरह क्वेश्चन दे देते हैं 1529 और इसका पावर कुछ भी ले लो 1089, इसका भी इकाई अंक लेना है। वीडियो चल रहा है ना जी? रुका नहीं ना है? चलो, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक। अब देखिए यहाँ पूरे नंबर से कि ये 1199 में, ये लाख करोड़ में दे दे, ये 10 अंक का भी नंबर दे दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट, मतलब इकाई अंक से मतलब है। केवल और केवल इकाई अंक को उठाएंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, और इकाई अंक को उठाएंगे, पावर देखेंगे कि सम की विषम। पावर क्या है? सम है, और मेरे हिसाब से सम का मतलब दूसरा कुछ नहीं होता है। सम का मतलब केवल और केवल क्या होता है? 2। सम का मतलब 2 रखोगे, 9 9 81 से क्या मतलब है भाई? आपका इकाई अंक का आंसर आ गया। क्या आ गया? 1। इसमें भी 1529 क्या, ये 15,18,15,00,000 दिस दैट कुछ भी रहता है, इधर 8-10 अंक का नंबर रहता। लेकिन यदि इकाई अंक पे क्या होता? 9 होता। तो इसके पावर को देखते हैं। अब पावर सम है कि विषम? विषम है, और विषम का मतलब 1089 एक विषम संख्या होता है, और विषम का मतलब केवल और केवल 1 होता है। सीधे 1 चिपका दीजिए, 9 एकम 9 आपका इकाई अंक का आंसर आपके सामने है, बिल्कुल 1 सेकेंड में, बिल्कुल 1 सेकेंड में। मतलब अब तक हमने देखा कि यदि 0 का पावर कुछ भी हो 0 आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 5 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 होगा, 6 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 होगा। इसके बाद हम लोग ने 2 और डिजिट के बारे में पढ़ लिया। यदि 4 का पावर विषम आता है तो कुछ भी नहीं याद रखना है। यदि 4 का पावर विषम आता है तो केवल और केवल पावर में 1 चिपका दीजिए, सीधा सीधा आंसर 4 होगा। यदि इकाई अंक 4 आता है और पावर उसका सम आता है तो पावर में 2 चिपका दीजिए और उसका सॉल्व करिएगा तो 4 चौका 16 इकाई अंक सीधा सीधा आपके दिमाग में 6 आ जाएगा, सेकेंड नहीं लगेगा। उसी तरह 9 का पावर, यदि इकाई अंक कोई भी नंबर हो, यदि उसका इकाई अंक 9 हो और उसका पावर कुछ भी दिया गया हो, बस देखना कि सम की विषम। यदि विषम है तो पावर में 1 चिपकाइए, सम है तो पावर में 2 चिपकाइए, सीधा सीधा सेकेंड में आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपके आर्य सगवाल का आधा क्वेश्चन बनने के लिए आप प्रिपेयर हो गए। लेकिन एक कंसेप्ट और बाकी है, आखिरी कंसेप्ट है, वो इन सबसे बेहतर है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम लोग एक मास्टर कंसेप्ट पढ़े हैं जो सभी बुक में, सभी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अब तक जो पढ़ रहे थे ये केवल और केवल आपके क्लास में पढ़ाया जाता है, और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सभी जगह पढ़ाया जाता है। जैसे ये 2, 3, 7, 8, क्या ये सभी नंबर पे लागू होता है? जैसे इसमें क्या होता है कि पावर को 4 से भाग देना रहता है, पावर को 4 से भाग देना रहता है। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, पावर को यहाँ पे ले लीजिए इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक लीजिए और पावर को 4 से भाग दीजिए, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को इकाई अंक पे रिमाइंडर मतलब शेष होता है, रख दीजिए और इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा आपका इकाई अंक का। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। यही एक फॉर्मेट होता है जो सभी मास्टर कंसेप्ट होता है, सभी पे लागू होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे आपके आर्य सगवाल का 67 नंबर क्वेश्चन है। आर्य सगवाल का 67 नंबर क्वेश्चन है कि 7 का पावर यदि 105 हो तो क्या होगा? पावर को आप 4 से भाग दो। अब 4 से भाग देने का मतलब ही होता है, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अगले वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल पढ़ाने वाले हैं। 4 से जब भी भाग देना रहता है पूरे संख्या को भाग मत दो। ये 105 नहीं, यहाँ पे 18,105 दे देता तो भी आपका सेकेंड का आंसर सेकेंड लगता है आपको सॉल्यूशन में। ये 4 से पूरे नंबर को भाग नहीं दिया जाता है, पूरे नंबर को भाग दोगे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट को भाग देने पे आता है। आपका 7 का पावर रिमाइंडर भाग दोगे तो 0 तो खत्म हो जाएगा, 5 में भाग दीजिएगा, 1 शेष बचेगा। 7 का इकाई अंक का पावर शेष रख दीजिए, शेष बचा 1 और यहीं कल सॉल्व करिएगा तो आपका इकाई अंक क्या आएगा?
7। आपका आंसर क्या होगा, यही 7 होगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का यदि पावर रहता है उसको 4 से भाग दीजिए। अगर जिस पे वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 नहीं हो, इसके अलावा कुछ भी हो, तो ये इन सब के लिए तो हमने एक आसान सा कंसेप्ट पढ़ लिया है, और बाकी सभी के लिए ये मास्टर कंसेप्ट है। आपको एक एक करके 64 से लेकर और 75 तक का क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सॉल्यूशन कर रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके आर्य सवाल का ये सॉल्यूशन है। जैसे 64 नंबर आपका क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है 2137 का पावर 753, 2137 का पावर 753, और इसका पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। इसका पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन इकाई अंक वाले हैं, पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। मतलब हमको बाकी से मतलब नहीं है, हम इकाई अंक पढ़ने आए हैं, तो इकाई अंक चाहिए 7 है, और इसका पावर देखेंगे 753। अब ये सबसे पहले सोचेंगे कि क्या इकाई अंक पे 0 है क्या, 0 रहता सीधे आंसर 0। 1 है क्या, 4 है क्या, 5 है क्या, 6 है क्या, 9 है क्या, नहीं है, ये 2, 3, 7, 8 में से है। और इसके लिए लास्ट वाला मास्टर कंसेप्ट होता है, इसमें 4 से भाग दीजिए। अब 4 से सब में भाग मत देने लग जाइएगा, इसको छोड़ दीजिए, केवल 2 अंक में भाग दीजिए, और 7 का भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 कट गया, 1 यहाँ आएगा, 4 3 12, 1 शेष बचा। आपका इकाई अंक का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, देखिएगा ध्यान से। 65 नंबर है 13 का पावर 2003, 13 का पावर 2003। इसमें भी 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो हमको 3 इकाई अंक सॉल्व कर रहे हैं, 3 लेंगे, और ये भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा। 3 का पावर 3 सॉल्व करोगे, 3 3 9 3 27। आपका दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक सॉल्व करने आए हैं। आपका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। पूरे कैलकुलेशन का सीधा सेकंड में आंसर निकालोगे 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है 22 का पावर 23, 22 का पावर 23 इकाई अंक। ये भी आपका 2 3 7 8 वाला में आ रहा है, मतलब अंतिम कंसेप्ट है, और इसमें भी आप 4 से भाग दो दोगे तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इकाई अंक। तो भाई इससे क्या मतलब है, हम इकाई अंक 2 ले लेंगे और 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 5 20, 3 शेष बचेगा, और इसको सॉल्व करिएगा, आपका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। आपका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। आपने कंसेप्ट अगर पूरे वीडियो को अगर नहीं समझ आता है तो 2-3 बार देखिए वीडियो को, और जब ये कंसेप्ट वाले अच्छा से समझिए, और तो क्वेश्चन तो आप सेकंड में कर लीजिएगा यदि कंसेप्ट समझ जाते हैं तो। 67 देखिएगा, 67 में कह रहा है कि 7 का पावर 105, वो तो अभी कर ही दिए थे एग्जाम्पल में ही। 68 देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 584 गुना 328 गुना 547, 328 गुना 547, और गुना में दिया है 613, और पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक। सबसे पहला कंसेप्ट आपको यहीं पढ़ाए थे, और देखो इकाई अंक सॉल्व करने जा रहे हैं तो इकाई अंक से इकाई अंक को रिलेट करिए। गुना है तो गुना के रूप में सॉल्व करिए, साइन के हिसाब से सॉल्व करना है। 4 8 32, हमको इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक सॉल्व कर रहे हैं। इसका 2 लेके आगे बढ़िए, 2 7 14, 14 का 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 को आगे लेके बढ़िए, 4 3 12, फिर हमको 1 से कोई मतलब नहीं है। आपके पूरे कैलकुलेशन का इकाई अंक आ गया सीधा बिल्कुल सेकेंड में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इकाई अंक का आंसर हो जाएगा। 2 4 5 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है 5627 का पावर 5627 का पावर 153, 5627 का पावर 153 गुना 671 गुना 671 का पावर 671 का पावर 72, और इस व्यंजक में इकाई अंक बताना है। अभी हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय लगता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा होगा, और क्वेश्चन हमको देख के लिखने में थोड़ा समय लगता है, क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पे लगा होगा। अब देखिए हम लोग इकाई अंक सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक उठाएंगे, भाग देंगे 4 से यहीं पे, 4 3 12 कट गया, इसमें का 3 बचा आगे, 4 7 28, 4 8 32, 1 बचा। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये काम आपको सेकेंड में कर दिया, आपका ये काम सेकेंड में कर दिया। वीडियो चल रहा है ना जी,
आपका ये काम सेकेंड में कर दिया कि एक है उसका पावर कुछ भी हो, एक का पावर कुछ भी हो एक होगा, और सीधा सीधा आपके सामने 7 एकम 7 आपका इकाई अंक का आंसर आ गया। आपके इकाई अंक का इतने बड़े कैलकुलेशन का आंसर सेकेंड में निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन 7 का पावर 95, 7 का पावर 95 और माइनस 3 का पावर 58, माइनस 3 का पावर 58। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक बताना है। अब देखिए ये 2 3 7 8 में आ रहा है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 कट गया, 1 बचा, 4 3 12 और 3 यहाँ पे शेष बचा, माइनस ये 3 का पावर भाग देंगे तो 4 एकम 4 1 कट गया, यहाँ पे आया 4 चौका 16 2। अब 7 का पावर 3 का मतलब 7 7 49 7 343 और माइनस 3 तिहाई 9। सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ से कैरी करिएगा तो 13 13 में से 9 घटा 4। अब इसके बाद सॉल्व भी नहीं करना है क्योंकि ये जो आएगा उससे हमको मतलब ही नहीं है, आपका इकाई अंक चाहिए और इकाई अंक आ चुका है। आपके पूरे कैलकुलेशन का आंसर क्या होगा 4। आपके पूरे कैलकुलेशन का आंसर क्या होगा 4। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 को 4 क्वेश्चन और बचता है, देख लीजिएगा। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3694 का पावर 1793, 3694 का पावर 1793 गुना 615 का पावर 317 गुना 841 का पावर 491, 841 का पावर 491। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन देखने में 3-4 स्टेप है, इतना बड़ा है लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन उतना ही आसान होता है। ये देखिए इकाई अंक 5 मिला हमको, इकाई अंक से मतलब है पावर कुछ भी हो, पढ़े थे ना जी, इकाई अंक 5 ही आएगा। यहाँ 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक का आंसर 1 ही आएगा। खत्म हो गया सेकेंड में आधा। अब ये 4 हो गया, अब हम 4 लेंगे और पावर क्या है विषम, 4 का पावर विषम है, मतलब विषम का मतलब 1 और सम रहता, अगर यहीं 1794 रहता तो यहाँ 2 रख लेते, अपने से बिल्कुल सेकंड में आंसर निकलता। अब सॉल्व कर दोगे, 4 5 20 एकम 20, मतलब 20 के मतलब इससे क्या मतलब है, मेरा इकाई अंक क्या आएगा 0। आपके इकाई अंक का आंसर क्या होगा 0। अगला देखिएगा 72 नंबर। 72 नंबर है 3 का पावर 61, 3 का पावर 61 गुना 6 का पावर 43 गुना 6 का पावर 43 और गुना में 7 का पावर 82, 7 का पावर 82 का इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए ये 2 3 7, ये तो 6 वाला है, 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही आएगा सीधा सीधा। अब ये 2 3 7 8 में है तो 4 से भाग ले लेंगे, 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, 1 बचेगा। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 20 चौका 80, 2 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। तो ये 3 गुना 6 गुना 7 7 49, इससे क्या मतलब है इकाई अंक सॉल्व कर रहे हैं। 3 छक्का 18, 18 का 1 छोड़ दीजिए, 8 लेके जाइए, 8 9 72, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। आपका सीधा सीधा इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। आपका सीधा सीधा इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। एक आखिरी प्रश्न है यूनिट डिजिट का 73 नंबर। आपका एक आखिरी प्रश्न है यूनिट डिजिट का 73 नंबर, देख लीजिएगा। 73 नंबर है 17 का पावर 1999, 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 और माइनस 7 का पावर 1999, 7 का पावर 1999। ये पूरे व्यंजक का इकाई अंक बताना है। ये 2 3 7 8 में है, ये तो सॉल्व हो जाएगा सीधे सीधे। 1 का पावर कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। यहाँ पे प्लस ये 7 का पावर यहाँ 4 से भाग देंगे, इससे भाग पूरा में नहीं, लास्ट के 2 अंक में केवल भाग देंगे, तुरंत आंसर निकलेगा। 4 दूना 8, 1 यहाँ गया, 4 चौका 16, 3 मतलब 7 का पावर 3। यहाँ पे भाग दोगे तो फिर से वही बात आएगा, 7 का पावर 3, ये खत्म हो जाता है प्लस माइनस। आपका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। आपके पूरे कैलकुलेशन का इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज यूनिट डिजिट का बेस्ट सॉल्यूशन था, बेस्ट कंसेप्ट था। इससे बेहतर कंसेप्ट आपको किसी भी क्लासरूम में या किसी भी
ऑनलाइन सोर्सेस कहीं से भी आप पढ़ते हैं नहीं मिलेगा। कृपया आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो भी क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो हम लोग से पढ़ना चाहते हैं। तो कृपया वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो घर बैठ के भी बेस्ट सॉल्यूशन पढ़ सकें। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग काफ़ी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं और ये वीडियो अच्छा नहीं चलता है तो बड़ी दुख होता है। इसलिए अगर मेहनत आपको दिख रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि और क्या वीडियो में सुधार करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।